जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है इसकी 10वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 10वीं क्लास में आज हम लोग एंटोनिम्स को कवर करेंगे। और जो एंटोनिम्स करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी एमसीक्यूज रूप में आज हम लोग इसे कवर करेंगे। और आपकी बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यूज रूप में ही एंटोनिम्स पूछा जाएगा, तो इसलिए उसी प्रकार से करा रहे हैं जिस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ यूपी बोर्ड 2022 एवं यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में जो भी एंटोनिम्स पूछे गए थे, आज की इस क्लास में उन सभी एंटोनिम्स को भी हम लोग कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 2 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और इस ग्रामर के सिलेबस में देखिए आपका सेक्शन सी ग्रामर दिए हुए हैं। और इस सेक्शन सी में आपका जो है वोकैब वाले पोर्शन में देखिए दिए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हैं, इसे करा चुके हैं। सिनोनिम्स आपका दिए हैं, इसे करा चुके हैं। उसके बाद देखिए अगली टॉपिक आपकी एंटोनिम्स है। तो अगली टॉपिक जो एंटोनिम्स है प्यारे, आज की इस क्लास में इसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, उसे आपको करना होगा। तो भैया ये आपका हो गया, आज की इस क्लास का टॉपिक हो गया। इसके साथ साथ अभी तक रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लास दी गई है, आप सारी क्लास को अटेंड कर लेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि भैया रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो इसलिए आप किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। और अभी तक जितनी भी रिवीजन सीरीज की क्लास हुई है, ये तो उसमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहां पर आपको क्लास 12th रिवीजन सीरीज 2023-24 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। बाकी जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, तो यदि आपको क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना हो तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आपकी फीस 199 से कम करके 149 रुपए कर दी गई है। तो भैया अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की सभी प्यारे में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहां पर देखिए आपका आज की इस क्लास का पहला एंटोनिम्स शुरू होता है। और ये प्यारे आपकी सीरीज का है, हमने आपको पहले भी बताए हुए हैं, आपकी सीरीज का करा रहे हैं। और सीरीज कौन सी प्रकाशन की है, राजीव प्रकाशन की है। तो इसमें 32 एंटोनिम्स दिए हैं। तो आज की इस क्लास में टोटल 32 एंटोनिम्स को हम लोग कवर करेंगे। और इस 32 एंटोनिम्स में आपका यूपी बोर्ड 2022 एवं यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में जो भी एंटोनिम्स पूछे गए थे, सारी एंटोनिम्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया बहुत बढ़िया क्लास रहने वाली है, बस आप लोग ध्यान से क्लास को अटेंड कर लेना। और इसके इस 32 एंटोनिम्स को कवर करने के बाद भी आपको कितना एंटोनिम्स कहां से पढ़ना है, उसे आपको क्लास के अंत में भैया बता देंगे। तो अब यहां पर देखिए आपका दिए हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला दिए हैं ही इज इन डीप स्लीप। अब ध्यान से इसे अर्थ आप समझना, इसका एंटोनिम्स पूछे हैं। ही इज वह है इन डीप स्लीप मतलब गहरे नींद में। और डीप मींस क्या होता है, गहरा होता है। तो अब आपको इस गहरे का क्या खोजना है, एंटोनिम्स खोजना है। तो गहरे का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अब पहला दिए हैं मैप, मैप बिल्कुल नहीं होगा, मैप तो नक्शा होता है। दूसरा साउंड दिए हैं, आवाज, ये भी नहीं होगा। तीसरा आपका सैलो दिए हैं, सैलो मींस होता है आपका छिछला होता है, तो यही भैया सही हो जाएगा। डीप मींस होता है गहरा होता है, सैलो मींस होता है छिछला होता है। आपने जो है एक डीप वाटर करके चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसमें डीप इंड एक साइड दिया था, दूसरा सैलो इंड दिया हुआ था, याद होगा। तो आपने वहां पर देखा होगा डीप इंड एक साइड जो है पुल की गहराई दिया था, दूसरी साइड आपको सैलो इंड दूसरी तरफ की गहराई दिया हुआ था। तो आपका डीप का विलोम क्या हो जाएगा, सैलो हो जाएगा। तो इसलिए पहले के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए पहले के सी पर टिक किए हैं। और इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा बच्चे। यहां पर ये जो शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनका तरीका गलत है, क्योंकि इस तरह से बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछ देते हैं कि द एंटोनिम्स ऑफ डीप मींस डीप का एंटोनिम्स क्या है, सीधे उसमें वन लाइनर पूछेंगे, इतना फंसा के नहीं देंगे कोई लाइन दे उसके बाद अर्थ आपको निकालना हो। लेकिन आपको इसके लिए भी प्रैक्टिस करा दिया जा रहा है कि अगर इस तरह से भी आ जाए तो आप कर लो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये वे भी आपको समझा दिया जा रहा है। अगला दूसरा देखिए आपके सामने है, राम इज ऑलवेज लॉजिकल इन हिज थिंकिंग। राम इज ऑलवेज मींस राम हमेशा होते हैं, लॉजिकल मींस तार्किक, इन हिज थिंकिंग मींस अपने विचार में।
तो अब राम अपने विचार में हमेशा तार्किक होते हैं, तो लॉजिकल का यहाँ एंटोनिम्स पूछे हैं। लॉजिकल मीन्स हमने क्या बताया, तार्किक होता है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इलॉजिकल हो जाएगा, मीन्स अतार्किक हो जाएगा। लॉजिकल मीन्स होता है तार्किक होता है, इलॉजिकल मीन्स हो जाएगा अतार्किक हो जाएगा। तो इलॉजिकल कहां पर दिए हैं, दूसरे के डी वाले ऑप्शन में दिए हैं, तो इसलिए दूसरे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बाकी जो है तीन ऑप्शन आपको कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं होगा। अगला है भैया तीसरा प्रश्न, यहां पर देखिए आपके सामने है, मोस्ट ऑफ द पीपुल आर लॉयल टू देयर मास्टर्स। मोस्ट ऑफ पीपुल मींस अधिकतर लोग, आर लॉयल मींस वफादार होते हैं, टू दियर मास्टर मींस अपने मास्टर के प्रति, अपने स्वामी के प्रति जो है बहुत सारे लोग वफादार होते हैं। तो यहां पर लॉयल शब्द दिया है, लॉयल मींस होता है वफादार, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसलॉयल हो जाएगा, मींस जो वफादार ना हो उसे डिसलॉयल बोलते हैं। तो अब जो है डिसलॉयल किस में दिए हैं, आपका चौथे ऑप्शन में दिए हैं, तो आपका तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो तीसरे के डी पर टिक कर देंगे। बाकी पहला कॉर्डियल दिए है, कॉर्डियल मींस होता है दोस्ताना होता है, दूसरा फेथफुल मींस जो है विश्वास पात्र होता है, अगला अनग्रेटफुल मींस अकृतज्ञ होता है, और अगला डिसलॉयल तो दिया ही है। तो भैया तीसरे का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब यहां पर देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं, प्राइवेट इंटरप्राइजेस आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन मेकिंग प्रॉफिट्स। मतलब प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो होती हैं वो हमेशा सफल होती हैं जो है प्रॉफिट कमाने में, मींस लाभ कमाने में हमेशा सफल होती हैं। तो यहां पर दोनों का पूछ सकते थे, जो है प्रॉफिट का भी जो है आपको एंटोनिम्स पूछ सकते थे। अगर प्रॉफिट का पूछते तो इसमें लॉस दिए होते, लेकिन लॉस कहीं नहीं दिए हैं, तो मतलब प्रॉफिट का नहीं दिया गया है। तो इसमें प्राइवेट का एंटोनिम्स पूछे हैं। प्राइवेट मींस क्या होता है, जो पब्लिक ना हो, प्राइवेट मींस होता है किसी एक व्यक्ति का, और पब्लिक मींस होता है जो है सभी व्यक्तियों का। जैसे जो है कहते हैं कि नहीं यह प्राइवेट संपत्ति है, मतलब यह जो है किसी एक व्यक्ति की संपत्ति है, और पब्लिक संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो मतलब सभी लोगों की संपत्ति है। तो भैया प्राइवेट का जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्राइवेट का एंटोनिम्स पब्लिक हो जाएगा। तो इसलिए चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथे की बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए चौथे की बी पर टिक किए हैं। अब पांचवा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने दिए हैं, अरुण रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स। अरुण जो है सम्मान करता है हिज पेरेंट्स में अपने माता पिता का। तो भैया अरुण अपने माता पिता का सम्मान करता है, तो सम्मान न करने के लिए क्या हो जाएगा आपका फ्लोटेड। फ्लोटेड मींस होता है प्यारे अवज्ञा करना। यहां पर देखिए डी वाला ऑप्शन में फ्लोटेड दिए हुए हैं, अवज्ञा करना, तो आपका सम्मान करना, सम्मान न करने का अवज्ञा करना हो जाएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी पहला ऑप्शन रिस्पेक्टफुल सम्माननीय, ये भी नहीं होगा, तो सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला है रिस्पेक्टफुलनेस, ये भी आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला है रिस्पेक्टेडनेस, रिस्पेक्टेडनेस ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है, रिस्पेक्टेडनेस, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, 5 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 5 के डी पर टिक कर दिए हैं। और यहां पर देखिए फ्लटेड शब्द का हमने हिंदी अर्थ भी लिख दिए हैं, अवज्ञा करना। आगे है बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। यहां पर जो है छठा प्रश्न है, प्रसन्ना हैज अ ग्रफ वॉइस। प्रसन्ना हैज ग्रफ, ग्रफ मींस होता है रूखा होता है, सख्त होता है, ठीक है, रूखा या सख्त। वॉइस मींस आवाज। प्रसन्ना की आवाज कैसी है, रूखी या सख्त आवाज है, बड़ी जो है शोरगुल वाली आवाज है, बड़ी टफ उसकी आवाज है। तो भैया इसका क्या हो जाएगा, माइल्ड हल्की आवाज है, ठीक है। टफ का ग्रफ का क्या हो जाएगा, ग्रफ मींस होता है रूखा या सख्त होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है पहला दिए हैं रफर, ए बी, ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा। रफ अगला दिए हैं, ए बी सिनोनिम्स हो जाएगा। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। तो ग्रफ मींस होता है रूखा, रूखी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। बस इतना आप ध्यान देना, रूखा, रूखा का एंटोनिम्स माइल्ड आपका हो जाएगा, मींस ग्रफ, ग्रफ का माइल्ड। बाकी इस शब्द पे ध्यान मत देना, जो लाइन दिए हैं प्रसन्ना है ग्रफ वॉइस, तो आप केवल ग्रफ पे ध्यान देंगे। ग्रफ का एंटोनिम्स क्या होता है, माइल्ड होता है, उसके ऊपर रिस्पेक्टेड का फ्लोटेड होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखोगे। अगला है सातवां प्रश्न है, मैनी पॉलिटिशियंस पेरिक्विशंस। बहुत जो है पॉलिटिशियंस बचते हैं, पेरिक्विशंस मींस प्रश्नों से बचते हैं। आज बाई न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स, जो न्यूज़पेपर के रिपोर्टर के द्वारा पूछे जाते हैं, उन बहुत सारे प्रश्नों से बहुत सारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, बचते हैं। तो पेरी मींस होता है बचाव या हिफाजत होता है, ठीक है। तो पेरी मींस हो जाएगा बचाव या हिफाजत। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पेरी मींस हो गया बचाव या हिफाजत हो गया, मींस बचना हो जाएगा।
और जो है इसका एंटोनिम्स मींस इसका विपरीत पूछे हैं तो विपरीत क्या हो जाएगा, फेस उसका सामना करना। ठीक है, फेस मींस होता है सामना करना, एक फेस चेहरा भी होता है हमें पता है, और एक फेस सामना करना भी होता है। तो पैरी मींस होता है बचाव करना, फेस मींस सामना करना, तो पैरी का जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा ना। तो आपका सातवीं का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवीं की हम लोग किस पे टिक कर देंगे, डी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। आठवां प्रश्न यहां पर देखिए दिए हुए हैं, देयर वर कॉपियस रेन्स। अब कॉपियस मींस होता है प्रचुर या अधिक मात्रा में। ठीक है, कॉपियस रेन मतलब यहां पर अधिक मात्रा में बारिश हुई है। तो अब यहां पर कॉपियस मींस हो जाएगा प्रचुर या अधिक मात्रा में, तो इसका जो है आपका जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा। स्कैंटी मींस होता है कम मात्रा में जो है अपर्याप्त होता है। ठीक है, बाकी जो है अगला प्लेंटी, प्लेंटी मींस भी पर्याप्त होता है। अगला सफिशिएंट, इसका भी मतलब पर्याप्त होता है। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा। कॉपियस मींस हो जाएगा प्रचुर या पर्याप्त मात्रा में, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो गया, स्कैंटी हो गया। तो आठवें का कौन सा सही हो गया, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। तो आठवें की ए पर हम लोग क्या कर दिए हैं, टिक कर दिए हैं। आगे भैया बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। और एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, जितनी भी बच्चे इस समय हैं सभी प्यार से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12 की सभी प्यारचों में आप वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, जितनी क्लासेस दी जा रही हैं आप किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे, सारी क्लासेस को जो है आप अटेंड करते चलेंगे, और क्लास 12 के सभी प्यारचों में वीडियो को शेयर करते चलेंगे। अब ये यहाँ पर देखिए नवा प्रश्न आपके सामने है, एंजल्स डिसेंड फ्रॉम द हेवन। अब यहाँ पर एंजल मींस उतरते हैं, मींस देवदूत उतरते हैं। डिसेंड मींस होता है उतरना, फ्रॉम द हेवन मींस स्वर्ग से, मींस जो है देवदूत जो होते हैं स्वर्ग से उतरते हैं। तो उतरना आपका डिसेंड है। डिसेंड मींस होता है उतरना होता है, असेंड मींस होता है चढ़ना होता है। तो डिसेंड मींस उतरना और असेंड मींस चढ़ना। तो आपका 9 का कौन सा सही हो जाएगा, असेंड किस में दिए हैं, बी वाले ऑप्शन में दिए हैं ना। तो आपका डिसेंड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, असेंड हो जाएगा। डिसेंड मींस हो जाएगा जो है चढ़ना, और असेंड सॉरी डिसेंड मींस हो जाएगा उतरना, और जो है असेंड मींस हो जाएगा चढ़ना। तो 9 का कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। बाकी इंक्रीज मींस होता है बढ़ना, गैलोप मींस होता है सर पर दौड़ना होता है। तो ये सब आप लोग देख लेना। तो 9 का आपको कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 9 के बी पर टिक कर दिए हैं। 10वां प्रश्न है, माला लुक्स प्रिटी। माला कैसी दिखती है, प्रिटी मींस सुंदर दिखती है। तो सुंदर का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अगली हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। प्रिटी मींस सुंदर, सुंदर का अगली हो जाएगा बदसूरत। तो बदसूरत किसमें दिए हैं, पहले ऑप्शन में दिए हैं ना। तो 10 का कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10 के ए पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। 11वां प्रश्न है, द पल्लव रूल केम टू एन एब्रप्ट एंड। मतलब पल्लव का शासन एब्रप्ट मींस अचानक जो है समाप्त हो गया। एब्रप्ट मींस होता है अचानक होता है। ठीक है, एब्रप्ट मींस होता है अचानक होता है। तो अगला इसमें दिए जो है एकाएक, अब एकाएक क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। इसके विपरीत मींस जो है धीरे धीरे जो है हो जाएगा। तो धीरे धीरे के लिए ग्रेजुअल शब्द होता है। ग्रेजुअल मींस होता है धीरे धीरे होता है। एब्रप्ट मींस हो जाएगा अचानक, और ग्रेजुअल मींस हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा। तो एब्रप्ट का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल हो जाएगा। तो ग्रेजुअल किस में दिए हैं, 11 की सी वाले ऑप्शन में दिए हैं। तो 11 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है हार्श दिए हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हार्श कड़वा होता है। सडन अचानक, ये भी नहीं हो जाएगा। ग्रेजुअल आपका ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपका ग्रेजुअल मींस होता है धीरे धीरे, एब्रप्ट मींस होता है अचानक जो है मींस एकाएक हो जाता है, और ग्रेजुअल मींस होता है धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो आपका जो है 11 का सी सही हो जाएगा। स्लो भी हो सकता था, लेकिन स्लोली होता तो आपका जो है होता धीरे धीरे, स्लोली होता है। ठीक है, तो आपका ग्रेजुअल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए 12वां प्रश्न है, गांधी जी प्रैक्टिस जो सत्याग्रह, प्रैक्टिस मींस होता करना। गांधी जी ने सत्याग्रह जो है किया। तो अब यह प्रैक्टिस मींस हो जाएगा करना, अबेंडन मींस होता है छोड़ना होता है। ठीक है, अबेंडन आपका होता है छोड़ना होता है। तो प्रैक्टिस मींस करना, अबेंडन मींस छोड़ देना। तो छोड़ देने के लिए कौन सा शब्द हो गया, आपका सी वाला ऑप्शन दिए हैं, अबेंडन दिए हुए हैं। तो आपका 12 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12 के सी पर टिक कर देंगे। बाकी ओ पहला ऑप्शन ओ भी दिए हैं, ओ भी मींस पालन करना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अगला है एडेयर मींस होता है पालन करना, ये भी नहीं होगा। अगला है वर्कड ऑन, वर्कड ऑन मींस भी होता है कार्य करना, ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा सही हो गया, 12 का सी वाला ऑप्शन सही हो गया, अबेंडन्ड हो गया। अबेंडन मींस होता है जो है छोड़ना होता है। 13वां आपके सामने 13वां प्रश्न है, इवन इन एडवर्सिटी वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट। एडवर्सिटी मींस होता है विपत्ति के दिन होता है। ठीक है, एडवर्सिटी मींस होता है विपत्ति के दिन। इसका विपरीत शब्द हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा।
एडवर्सिटी मींस होता है विपत्ति, प्रॉस्पेरिटी मींस होता है समृद्धि होती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 13 का जो है आपका सी वाला ऑप्शन दिए हैं, प्रॉस्पेरिटी दिए हुए हैं, तो 13 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा। बाकी जो है अगला एडवर्स मींस होता है विपरीत होता है, अगला है प्रॉस्पर समृद्ध होता है, हाई डेज कोई शब्द नहीं होता डी वाला, तो आपका क्या हो जाएगा 13 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा। 14वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने दिए हुए हैं, इन 2011 ऑल कमोडिटीज सभी सामग्रियां हैव बिकम डियरर। डियरर मींस होता है बच्चे बहुमूल्य होता है, डियरर मींस होता है बहुमूल्य होता है, तो बहुमूल्य का विपरीत क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, चीप हो जाएगा। बहुमूल्य डियरर मींस होता है बहुमूल्य, बहुमूल्य का क्या हो जाएगा चीप, सस्ता हो जाएगा। तो अब जो है सस्ते के लिए जो है कौन सा ऑप्शन दिए हैं, डी वाला ऑप्शन देखिए चीप दिए हुए है ना, डी मींस आपका जो है चीप, चीप मींस हो जाएगा सस्ता, तो आपका जो है इसमें स्कैर्स है, स्केर्स मींस होता है कुछ नहीं होता है, कॉस्टली मींस बहुमूल्य होता है भी नहीं होगा, चीपर भी नहीं होगा, चीप आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 14 का डियरर दिए हैं, बहुमूल्य दिए हैं, बहुमूल्य का जो है बहुमूल्य का एंटोनिम्स क्या हो गया, चीप हो गया, सस्ता हो गया, तो आपका 14 का डी वाला ऑप्शन सही हो गया। 15वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने दिए हैं, आवर एंशिएंट पीपुल हमारे प्राचीन लोग वर्शिप्ड नेचर, किसकी जो है प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे, नेचर मींस प्रकृति की पूजा करते थे। तो भैया अब यहां पर जो है एंशिएंट मींस पुराने लोग, मतलब जो है जो पहले के प्राचीन लोग थे, तो अब इसका एंशिएंट का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। एंशिएंट मींस होता है प्राचीन लोग और मॉडर्न मींस हो जाएगा आधुनिक हो जाएगा, तो एंशिएंट का विपरीत क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। तो 15 की किस पे हम लोग टिक कर देंगे, बी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे, तो 15 की बी पे देखिए यहां पर टिक किए हुए हैं, तो आपका जो है 15 का कौन सा सही हो गया, 15 का बी वाला ऑप्शन सही हो गया, तो 15 के बी पर टिक किए हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, डोंट राइट लेंदी इसेज मींस लंबे इसेज मत लिखो। लेंदी मींस होता है लंबा, लंबा का विपरीत क्या हो जाएगा, शार्ट हो जाएगा, तो शार्ट मींस आपका शार्टेन भी हो सकता है, पहला भी ऑप्शन सही हो जाता है, हो सकता है। दूसरा लॉन्ग है, ए भी नहीं होगा। तीसरा वर्बोज है, भी नहीं, आपका चौथा कंपैक्ट भी हो सकता है, तो शार्टेन और कंपैक्ट दोनों हो सकता है। लेंदी का जो है विपरीत शब्द जो है शार्टेन भी हो सकता है छोटा, और जो है कंपैक्ट मींस भी होता है संक्षिप्त होता है, तो आपका जो है 16 का ए और डी दोनों सही हो सकता है, तो इसमें डी ही लगाया गया है लेकिन दोनों सही हो सकता है। 17वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी मींस एक लंबी यात्रा के बाद, वी बीकेम वेरी हम थक गए, वेरी मींस होता है थक जाना, एक लंबी यात्रा के बाद हम थक गए। अब वेरी का यहाँ पर एंटोनिम्स पूछे हुए हैं, तो वेरी मींस होता है थकना, थकने का जो है हो जाएगा ताजा रहना, फ्रेश हो जाएगा, तो आपका पहला दिए हैं जॉर्डेड, जॉर्डेड मींस ही होता है थका होना, तो ये तो सिनोनिम्स हो गया। अगला है ट्रेस, ट्रेस दिए हैं, ए भी नहीं होगा। अगला दिए हैं फ्रेश, फ्रेश मींस होता है ताजा होना, थक जाना, ताजगी होना, तो आपका ए एंटोनिम्स हो गया सी वाला ऑप्शन, तो 17 का सी सही हो जाएगा। अगला डी वाला ऑप्शन दिए वीरिसम, वीरिसम भी मींस होता है भी, इस वीरिसम मींस भी यही होता है कि थक जाना, तो आपका जो है वीरिसम भी सिनोनिम्स है न कि एंटोनिम्स है, तो आपका जो है वेरी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, तो वेरी का क्या एंटोनिम्स किस पे टिक कर देंगे, फ्रेश पर टिक कर देंगे, तो भैया वेरी के फ्रेश पर टिक कर दिए। तो ये आपका 17 हो गया। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, और डेली आपकी जो है अब क्लास चल रही है शाम 7 बजे, तो आप लोग डेली क्लास के लिए जो है तैयार रहेंगे। जब तक आपकी रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको डेली क्लासेस इसी तरह से देखने को मिलेंगी। तो भैया आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए 18वां प्रश्न आपके सामने है। 18वां प्रश्न है, आई एवोर वायलेंस। बस जो है 20 के बाद आपका एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो प्रश्न आ जाएंगे। 18, 19, 20 आपके 20 तक नॉर्मल है, उसके बाद आपकी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न आ जाएंगे। 18वां प्रश्न है, आई एवोर वायलेंस। एवोर मींस क्या होता है, जो है घृणा करना, एवोर मींस होता है घृणा करना, वायलेंस मींस हिंसा। मैं घृणा करता हूं किसको, हिंसा को, हिंसा को मैं घृणा करता हूं, नफरत करता हूं हिंसा से। अब यहां पर एवोर मींस होता है नफरत करना, घृणा करना, तो अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लाइक करना, पसंद करना हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि आप घृणा करते हैं तो इसका घृणा करने का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पसंद करना हो जाएगा ना, तो आप किस पे तब टिक कर देंगे, आप जो है सीधे जो है 18वें के सी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे, क्योंकि 18 का सी वाला ऑप्शन दिए ही है आपका जो है पसंद करना, लाइक करना, आपका जो है लाइक दिए हैं, तो 18 का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। 18 के सी पर देखिए टिक कर दिए हैं। बाकी हेज कोई शब्द नहीं होता है, इविड मींस होता है उत्सुक होता है, और जो है बाकी सी तो आपका सही हो गया। इनवाइट मींस होता है आमंत्रित करना। 19वां है, आवर नेबरिंग कंट्रीज मींस हमारे पड़ोसी देश आर ऑलवेज इनिमिकल। इनिमिकल मींस होता है दुश्मनी वाले हैं,
ठीक है, जो हमेशा दुश्मनी के लिए तैयार होते हैं। हमारे पड़ोसी देश ऐसे हैं जो हमेशा दुश्मनी के लिए तैयार होते हैं। तो इनिमिकल मीन्स होता है दुश्मनी, तो आपका इसका हो जाएगा फ्रेंडली हो जाएगा, मतलब दोस्ताना हो जाएगा। फ्रेंडली मीन्स होता है दोस्ताना होता है ना, तो इनिमिकल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। तो फ्रेंडली किस ऑप्शन में दिए हैं, बी वाले ऑप्शन में दिए हैं। तो आपका 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 19 के बी पर टिक कर दिए हुए हैं। 20वां प्रश्न है, वन कैन नॉट प्लीज ऑल पीपुल एट ऑल टाइम्स, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है सभी समय सभी को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो प्लीज मीन्स होता है प्रसन्न करना, तो इसका जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसप्लीज हो जाएगा। और डिसप्लीज किस में दिए हैं, बी वाले ऑप्शन में दिए हैं। तो आपका 20 का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20 के बी पर टिक कर देंगे। तो भैया इस तरह से 20 प्रश्न हो गए ना। अब आपकी जो 12 प्रश्न बचे हैं, ये 12 प्रश्न जो है 6 प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 में पूछे गए थे और 6 प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो भैया 6 सेट बना था, इसलिए 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब 12 प्रश्न जो है उन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो भैया यहां पर देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा में इसलिए करें कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां पर अब आपको असली समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए 21वां प्रश्न है, द एंटोनिम ऑफ स्टिल इज, स्टिल का विपरीत शब्द क्या है। ऐसे सीधा आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, ऊपर जिस तरह से हमने दिया उस तरह से नहीं पूछा जाएगा, सीधा इसी तरह से पूछा जाएगा। द एंटोनिम ऑफ स्टिल इज, स्टिल का जो है एंटोनिम क्या है, तो स्टिल मींस होता है बासी होता है। तो जो है स्टिल का जो है विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, ताजा हो जाएगा। स्टिल मींस हो जाएगा बासी, बासी का ताजा होता है। ताजा के लिए शब्द खोज लीजिए, ताजा के लिए फ्रेश आपका डी वाला ऑप्शन दिए है ना, तो इसलिए स्टिल, स्टिल मींस बासी, बासी का फ्रेश हो गया, ताजा हो गया। तो हम लोग 21 के जो है डी पर टिक कर देंगे। तो 21 के डी पर टिक किए हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया प्रश्न है। 22वां प्रश्न है, द एंटोनिम ऑफ सेवर इज, सेवर मींस होता है सख्त या कड़क होता है। सेवर मींस होता है सख्त या कड़क होता है। तो सख्त या कड़क के लिए हल्का हो जाएगा, मतलब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। हल्का के लिए माइल्ड पहला ही शब्द का प्रयोग किए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, हल्का के लिए माइल्ड हो जाएगा। तो सेवर का जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। तो 22 के पहले पे टिक कर देंगे। अगला है बोल्ड, बोल्ड मींस सासी, ये भी नहीं होगा। फर्टाइल मींस जो है उपजाऊ, ये भी नहीं होगा। अगला है हाइड मींस छिपाना, ये भी नहीं होगा। तो आपका सेवर के एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। तो सेवर के इस पे 22 के पहले पे टिक कर दिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है। 23वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने दिए हैं, द एंटोनिम ऑफ वर्चू इज, वर्चू का क्या एंटोनिम है। वर्चू मींस होता है गुण होता है, वाइस मींस होता है अगुण होता है। तो वर्चू का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, वाइस हो जाएगा। तो वाइस किस में दिए हैं, सी वाले ऑप्शन में दिए हैं। तो आपका 23 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 23 के सी पर टिक कर देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कितना इजी प्रश्न पूछा गया है। जो अभी तक बता रहे थे वो टफ आपको कुछ दिख रहा होगा, लेकिन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हैं एकदम इजी शब्द आते हैं। तो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं, बस कॉन्फिडेंस आपको बना करके रखने हैं। अगला देखिए, दी एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज, ऑप्टिमिस्टिक मींस होता है आशावादी होता है। पेसिमिस्टिक मींस होता है निराशावादी होता है। ये आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी से आप लोग पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक मींस आशावादी, पेसिमिस्टिक मींस निराशावादी। तो आपका 24 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पेसिमिस्टिक हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक मींस आशावादी, पेसिमिस्टिक मींस होता है निराशावादी। तो इसलिए 24 के किस पे सही कर देंगे, 24 के सी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। और ये प्रश्न आपका यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। 25वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने दिए हैं, द एंटोनिम ऑफ नॉलेज इज, नॉलेज का विपरीत क्या होता है। तो नॉलेज मींस होता है ज्ञान होता है, इसका विपरीत हो जाएगा इग्नोरेंस हो जाएगा। इग्नोरेंस मींस होता है अज्ञान होता है, ठीक है। नॉलेज मींस ज्ञान, अज्ञान किसका होता है, इग्नोरेंस होता है। तो आपका इसमें दिए एजुकेशन, इंडिफरेंस, इग्नोरेंस, नोइंग। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 25 के सी पर टिक कर देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए आपके सामने 26वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, The एंटोनिम ऑफ एंशिएंट इज, एंशिएंट का विपरीत शब्द क्या है, एंशिएंट मींस प्राचीन, प्राचीन का मॉडर्न हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा। मॉडर्न किस ऑप्शन में दिए हैं, डी वाला ऑप्शन में दिए हैं। तो 26 के कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 26 के डी पर देखिए टिक किए हुए हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है।
अगला देखिए दिए हैं 27वां प्रश्न, द एंटोनिम ऑफ अराइवल इज। अराइवल मींस होता है आगमन होता है, डिपार्चर मींस हो जाएगा प्रस्थान हो जाएगा। जैसे स्टेशन पर ट्रेन के अराइवल का समय होता है और जब जाने लगती है तो डिपार्चर का समय होता है। तो अराइवल डिपार्चर वहां पर आपने देखा था ना, तो अराइवल मींस होता है आगमन, डिपार्चर मींस होता है प्रस्थान होता है। तो अराइवल का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, डिपार्चर हो जाएगा। तो 27 के सी पर टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए 27 के सी पर टिक किए हुए हैं डिपार्चर पर। और अगला 28वां प्रश्न है आपके सामने, द एंटोनिम ऑफ पैट्रियट इज। पैट्रियट का विपरीत शब्द क्या है, पैट्रियट मींस होता है देशभक्त होता है। तो अब इसका देशभक्त का विपरीत क्या हो जाएगा, देशद्रोही हो जाएगा। पैट्रियट मींस होता है देशभक्त, देशभक्त का जो है क्या हो जाएगा, देशद्रोही हो जाएगा। देशद्रोही के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होगा, ट्रेटर का प्रयोग होगा, सी वाले का। तो आप जो है 28 के सी पर टिक कर देंगे। तो 28 का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। एंटोनिम ऑफ, हाँ, पैट्रियट मींस देशभक्त, देशभक्त का क्या हो गया, ट्रेटर मींस देशद्रोही हो गया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऊपर से अराइवल से आपका 2023 के प्रश्न शुरू हो गए हैं। ठीक है, और सारे प्रश्न एकदम इजी दिख रहे हैं। यूपी बोर्ड 2022 एवं 23 में जो जब से आपका एमसीक्यूज रूप में प्रश्न आने शुरू हुए, एकदम इजी प्रश्न आ रहे हैं, कोई टफ प्रश्न नहीं आ रहे। तो इसलिए इस बार की भी बोर्ड परीक्षा में इजी ही आएंगे और आपको अंतिम बताएंगे कहां से आप पढ़ो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अगला है आपके सामने जो है दी एंटोनिम। 29वां प्रश्न देखिए, दी एंटोनिम ऑफ इनविटेबल इज। इनविटेबल का विपरीत शब्द क्या है, इनविटेबल मींस होता है अवश्य जरूरी होता है। ठीक है, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनविटेबल होता है। तो अब जरूरी का क्या हो जाएगा, जिसे आप अवॉइड कर सके, इसका विपरीत हो जाएगा। तो अवॉइड इसका अवॉइडेबल मतलब जो है जिसे आप जो है इग्नोर कर सकें, वही आपका जो है इनविटेबल का विपरीत हो जाएगा। इनविटेबल मींस होता अवश्य होता है, अवॉइडेबल मींस उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आपका इनविटेबल का विपरीत क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल हो जाएगा। तो आप 29 के किस पे टिक कर देंगे, ए वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। बाकी आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो 29 का ए सही हो गया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो 29 वाला भैया हो गया। 30, 31, 32 तीन प्रश्न बचे हैं। तो जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक करें। आगे 30वां प्रश्न है, द एंटोनिम ऑफ बेटर इज। बेटर किसका जो है कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। एक कंपैरेटिव डिग्री है गुड का। ठीक है, गुड मींस होता है अच्छा, बेटर मींस उससे अच्छा। अब जो है खराब इसके हम खोजेंगे, खराब में जो है आप वर्स कहेंगे। ठीक है, बैड का और कंपैरेटिव डिग्री का ही खोजेंगे। बैड का जो है कंपैरेटिव डिग्री वर्स्ट होता है और जो है उसका सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होता है। ठीक है, तो हम कंपैरेटिव का ही खोजेंगे। तो बेटर का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आपका वर्स हो जाएगा। तो 30 के ए पर टिक कर देंगे। तो देखिए 30 के ए पर टिक किए हुए हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडडब्ल्यू और जेडजेड दो सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। बेटर का एंटोनिम वर्स होता है। और वर्स क्यों है, इसके पीछे हमने आपको रीजन भी बता दिए, पूरे रीजन हमने आपको बता दिए। 31वां प्रश्न है, द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज। जस्टिस मींस होता है न्याय होता है। तो इसका विपरीत हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा। तो इनजस्टिस देखिए किस में दिए हैं, आपका सी वाला ऑप्शन में दिए हैं। तो 31 का कौन सा सही हो जाएगा, 31 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 के सी पर टिक कर देंगे। 32वां प्रश्न है, द एंटोनिम ऑफ सैवेज इज। सैवेज मींस होता है जंगली होता है। सैवेज मींस होता है जंगली होता है। जंगली का क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड हो जाएगा, मतलब सभ्य हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए सिविलाइज्ड किस में दिए हैं, डी वाले ऑप्शन में दिए हैं। सैवेज मींस होता है जंगली, जंगली का सिविलाइज्ड हो जाएगा। बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। आइडियल मींस होता है आदर्श होता है, हम्बल मींस होता है नम्र होता है, सिंपल आपका अलग होता है, सिविलाइज्ड हो जाएगा। सैवेज का जंगली, जंगली का सिविलाइज्ड हो जाएगा, जो समाज में रहा हुआ है। तो भैया इस तरह से ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडवाई सेट में पूछा गया। इस तरह से आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हुए और हमने आपको यूपी बोर्ड 2022 एवं 23 में जितने प्रश्न आए थे उन्हें करा दिए। और उसके पहले आपकी जो बोर्ड परीक्षा होती थी वो आपका जो है डायरेक्ट लिखना होता था, आपको वो एमसीक्यूज रूप में नहीं आता था। 2022 से ही आपका एमसीक्यूज रूप में आया हुआ है। तो इसलिए 2 ही वर्षों का हमने इसमें कराए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद जो है अब हाँ बात आती है कि और अन्य कहां से तैयार करेंगे, क्या इतने में काम चल जाएगा। तो भैया इतने में काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास एक्सीलेंट की बुक है तो आप उसमें जितने भी एंटोनिम्स दिए हैं उससे श्योर देख लेना। और बहुत इजी दिए हैं प्यारे बच्चे, आप जो है आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप एक बार करना, अगर आपके पास एक्सीलेंट क्लास 12 की एक्सीलेंट की किताब है, क्लास 11th या 12 जो भी हो, दोनों में सेम दिया है, तो आप वहां से एक्सीलेंट से एंटोनिम्स कवर कर लेना, क्योंकि वहीं से सारे प्रश्न पूछे गए हैं, एक भी प्रश्न अलग नहीं है वहां से। ठीक है, तो एक बार आप एंटोनिम्स देख सकना, और तब उसे बहुत ज्यादा नहीं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना काम आप लोग कर लेना। बाकी अगर वहां आपके पास एक्सेलेंट की किताब नहीं है, तो जो भी आपके पास सीरीज है, सीरीज में भी क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जो 2018, 17, 15 के पूछे गए उसे प्रैक्टिस में दिए हैं, तो जो भी आपके पास सीरीज हो, जो भी प्रकाशन की हो, तो सीरीज में जितनी भी एंटोनिम्स आपके दिए हैं उन्हें आप कवर कर लेना, तभी आपका बेहतर होगा। ठीक है, बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस तभी आप में आएगा। तो इतना काम आप लोग कर लेना। तो भैया ये आज की क्लास हो गई, बाकी अब क्लास की ही समाप्ति करेंगे। हाँ, जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी फीस 149 रुपए है, 199 से कम करके 149 रुपए कर दी गई है। बाकी आप पेमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप किसी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के लिए आपको यही नंबर है 7392937172 करके जो नंबर है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने होते हैं। बाकी उसके बाद या फिर जो है आप बैंक डिटेल दिया गया है, इसमें भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट को इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देने होते हैं। उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस है। जो बच्चे पेमेंट कर सकते हैं, 149 रुपए पे कर सकते हैं, वो क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि उसमें 20 क्लास में पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। बाकी जो नहीं जो है नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल आप एडमिशन न लेना, आपकी सारी क्लासेस यहां पर कवर करा दी जाएंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो इस सभी बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे, और बेहतरीन लाइन ये है, जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है फिर उनको फुर्सत नहीं होती है। तो इसलिए प्यारे बच्चे, आप अपने काम से मोहब्बत करें और किसी से मोहब्बत ना करें। समझ जाना लड़का लोग जो है, किसी से मोहब्बत के चक्कर में पड़ोगे ना, तो भैया आपकी कहानी बड़ी खराब होगी। एक ही सानिया मिर्जा थी, इस समय हाल ही में बड़ा जो है चर्चा चला है। ठीक है, बता ही देते हैं आप लोग को। हाँ, सानिया मिर्जा जो है 2010 में जो है पाकिस्तानी लड़के से ब्याह कर ली थी, नाम था शोएब मलिक। तो भैया जो है शोएब मलिक से 2010 में ब्याह की, और शोएब मलिक जो है पहले से ब्याह किया था, 2002 में ब्याह किया था, वो दूसरी की शादी उसकी थी। वो जो है शोएब मलिक की दूसरी की शादी थी, सानिया मिर्जा से जो है जाकर के पाकिस्तान में ब्याह की, और उसके बाद शोएब मलिक जो है अब सानिया मिर्जा को छोड़ करके तीसरा का ब्याह कर लिया। तो भैया जो एक बार धोखा दे सकता है ना, वो दूसरी बार भी धोखा दे सकता है। ठीक है, दूसरी बार क्या, तीसरी बार धोखा दे सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और ठीक है, इसलिए दोनों लोग कह रहे, लड़का न तो लड़की पे भरोसा करे, न लड़की लड़का पे भरोसा करे। दोनों लोग भरोसा ना करो, केवल भरोसा करो अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।